नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों। भारतीय नव वर्ष पर शहर में 6 स्थानों से गीता संदेश यात्राएं जेके मंदिर पहुंची। यात्राओं का समागम और सांस्कृतिक संध्या महोत्सव, रंगारंग कार्यक्रमों व संगीत प्रस्तुतियों के बीच लोगों को दिया जाएगा गीता ग्रंथ के स्वाध्याय का संदेश दिया। श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी भारतीय नव वर्ष पर कानपुर महानगर में विशाल गीता संदेश यात्रा का आयोजन किया गया। आज शुभारंभ दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर नव वर्ष गीता संदेश यात्रा एवं सांस्कृतिक संध्या महोत्सव का आयोजन किया गया। अनेक यात्राएं श्री राधा कृष्ण मंदिर में 5 बजे हुई होने सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पालीवाल ने बताया कि संस्था समाज में पावन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। संस्था द्वारा गत 4 वर्षों से कानपुर समेत अन्य जिलों में भी घरों में गीता ज्ञान यज्ञ, प्रदेशव्यापी गीता संदेश मानव श्रृंखला, गीता कर्मयोगी सम्मान, गीता जयंती वार्षिक स्मारिका, गीता मनीषियों द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा प्रति वर्ष भारतीय नववर्ष के दिन नववर्ष गीता संदेश यात्रा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से जन आंदोलन चलाया जा रहा है। अनेक स्थानों पर श्रीमद् भगवद गीता सरस्वती ज्ञान मंदिर गीता श्लोक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। संस्था के संरक्षक भवानी भीख जी ने बताया कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत को संभाल कर रखना है तथा उससे प्रेरणा लेनी है। उन्होंने कहा कि हमें गीता से जीवन जीने की कला सीखनी है और इस भारतीय नववर्ष महोत्सव में गीता आंदोलन को आगे बढ़ने वाले शहर के विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। आध्यात्मिक लोगों के उन्होंने बताया कार्यालयों मंदिरों। संस्था के महामंत्री परमानंद शुक्ल ने बताया कि न्यास ने श्रीमद् भगवद गीता को जनवरी से जनवरी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगी, जिसमें गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की मांग की जाएगी। न्यास के प्रयासों से कई प्रमुख समाचार पत्रों समाज में नववर्ष जागरूकता के लिए काल गणना विषयक आलेख प्रकाशित किए जाएंगे। न्यास के प्रयास से सैकड़ों विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में गीता श्लोकों को शामिल किया गया है तथा भविष्य में संस्था द्वारा विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को भी पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाएंगे। गीता के विद्वान श्री शिवेंद्र नागर जी की उपस्थिति में न्यास के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों लोगों को गीता शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण दिलाने की योजना बनाई गई। यह प्रशिक्षण ऋषिकेश में होगा। न्यास ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी मंदिरों, विद्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर गीता स्वाध्याय के लिए प्रेरित करने के स्थायी बोर्ड लगवाए जाएंगे, जिससे कि कानपुर महानगर में गीता स्वाध्याय का वातावरण बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में भूपेश अवस्थी, डॉक्टर रोचना विश्नोई, राजीव महाना, प्रेमचंद्र अग्निहोत्री, डॉक्टर यूसी सिन्हा, राजेंद्र अवस्थी, कमल त्रिवेदी, डाके शुक्ला, अखिलेश शुक्ला, दिलीप राजपूत, हिरेंद्र मुरझानी, सुरेंद्र गेरा, दिलीप अवस्थी, दिलीप कुमार मिश्रा, शिवसागर मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। जिसने गीता का ज्ञान लिया उसका जीवन सरल हो जाता है। सभी यात्राएं श्री राधा कृष्ण मंदिर में पहुंची। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मंच संचालन प्रतीक त्रिवेदी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। कविता सिंह के सुंदर भजनों ने आए अतिथियों को ताली बजाने पर मजबूर किया। सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत देश में हिंदू जाग गया है, संस्कृति व सभ्यता को जागृत करती है। ब्रह्मचारी कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि गीता व्यक्ति को मानव बनाती है। गीता को पढ़कर हम अपना नैतिक और चारित्रिक बल संगति कर रहे हैं। सचिन भगत, हरविंदर सिंह लाड, अशोक अगवानी, हरीश अजवानी, नीतू
सिंह, राजीव सोनी को गीता रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक नीलिमा कटियार, निवर्तमान विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया, रोजना विश्नोई, दीपू पांडे, परमानंद शुक्ला, डॉक्टर के शुक्ला, बलराम नरूला, दिलीप राजपूत, राजेंद्र अवस्थी, आदित्य पोद्दार आदि लोग मौजूद रहे। उस प्रकार हम लोग का जीवन यापन करेंगे तो हमारे सभी के जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, जो उद्देश्य जीवन के, हम क्यों आए मानव जीवन में, हम लोग क्यों आए, क्या हमारे कर्तव्य, वो सारे हमारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। तो हम सभी गीता में जीवन जिए, यही हम सभी लोगों से अपील करते हैं। उन्हें हम लोग जो है सभी को शुभकामनाएं देते हैं भारतीय नववर्ष की। जय श्री राम। भारतीय नववर्ष के बारे में आप कानपुर की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम आज यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास के द्वारा हमारे डॉक्टर पालीवाल जी के द्वारा आयोजित किया गया। 9 संवत्सर कालयुक्त नामक 9 संवत्सर 2082 प्रारंभ हो रहा है भारतीय नववर्ष, जहाँ पर एक अद्भुत ऊर्जा और सकारात्मकता का भाव पूरे ही जन